यह वीडियो एक प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन था जिसका मोटिव था स्टूडेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, उनको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना और अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करने के लिए मोटिवेट करना। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आइकॉन न्यूज फ्रॉम एवरेस्ट टू टॉपर। मैं हूं आपके एंकर अशफानाज, लेकर आई हूं एक ऐसी कहानी जो इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी और बताएगी कि सपने पूरे हो सकते हैं, बस मेहनत और हौसला चाहिए। हर स्टूडेंट की लाइफ में एक फेज आता है जब वो सोचता है क्या मैं भी ये कर सकता हूँ। आज हम मिले हैं एक ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने अपनी एवरेज शुरुआत को एक इंस्पायरिंग जर्नी में बदल दिया है। लेट्स वेलकम आवर गेस्ट मिस्टर जाफरान, आर बीपीएससी एस्पिरेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर जाफरान, आप अपने बारे में हमारे व्यूवर्स को कुछ बताइए, जैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी स्टडी बैकग्राउंड क्या, आपने बीपीएससी की तैयारी कहाँ से शुरुआत हुई थी आपकी? Hello everyone, my name is Zafran and I am a student of knowledge. I did my schooling from government school and then I got admission in intermediate from Science College, Science Department in Gaya College. And then I did my mechanical engineering from Maharishi Dayanand University. And after completing my BTech, I went for the preparation of civil services examination. And since then I have been preparing for government examinations. So I think I have gained good experience in the field of examination, and I think I can share some valuable points to our viewers. मिस्टर जाफरान, जब आपने बीपीएससी के प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो सबसे पहला थॉट आपके मन में क्या आया था? देखिए, बीपीएससी के प्रिपरेशन को शुरुआत करने का अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे सबसे पहले घर में ही कहा गया कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, क्योंकि हर मिडिल क्लास फैमिली के माँ बाप के सपना यही होता है कि उनके बच्चे कोई ऑफिसर बने। जी जी जी। तो उसी सपने को लेकर के मैं आगे बढ़ा और उसके साथ ही साथ मैंने प्रिपरेशन को शुरू की। तो हमारे यहाँ पे होता ये है कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है दूसरे सेक्टर्स में जाने के लिए, क्योंकि हमारे स्टेट में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्विस सेक्टर नहीं ग्रो कर पाया है, जिसकी वजह से बच्चों को ना चाहते हुए भी और अगर उनके पास खुद की भी चॉइस है तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में ही आना चाहते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ सिचुएशन ऐसा था कि मुझे घर से सपोर्ट मिल रहा था, फाइनेंशियल सपोर्ट भी था, तो इस वजह से मैंने भी सोचा और मुझे भी पसंद आया कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन करके आप अच्छे काम कर सकते हैं, लोगों की भलाई का काम कर सकते हैं। जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट होता है, जहाँ पे आप सभी को बराबर नज़रों से देखते हैं और सभी के लिए बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगा ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर से मैं सबके लिए बेहतर का काम कर सकता हूँ और ये जॉब मेरे लिए काफ़ी सेटिस्फाइंग लगा। मैं इसकी प्रिपरेशन को जैसे शुरू बहुत किया। बढ़िया, बहुत बढ़िया मिस्टर जाफरान, बहुत बढ़िया मिस्टर जाफरान। जैसा कि आपने कहा कि बिहार के ज़्यादातर से बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप अपना स्टडी टाइम टेबल कैसे मेंटेन करते थे, सेल्फ डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते थे? क्या आप हमारे व्यूअर्स के साथ ये शेयर करना चाहेंगे अपना? देखिए, जो भी बच्चे प्रिपरेशन के लिए आते हैं वो ज़्यादातर बच्चे मोटिवेट होकर के कहीं ना कहीं से आते हैं, लेकिन मोटिवेशन ऐसी चीज़ है जो कुछ दिनों तक रहती है, फिर वो चली जाती है, वो ह्यूमन नेचर में है। लेकिन अगर आप खुद को डिसिप्लिन कर लेते हैं, आप खुद को एक टाइम टेबल में खुद को बांध करके रखते हैं, जहाँ पर आप अपने पढ़ाई के लिए भी टाइम रखते हैं, आप अपने सेहत का भी ख्याल रखते हैं, आप घर के अपने दूसरी जिम्मेदारियों को भी मैनेज करना सीखते हैं, तो इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को लंबे समय तक जारी रख सकते हैं। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पे चलेंगे तो आप हफ्ते 2 हफ्ते बहुत पढ़ लेंगे और उसके बाद जब आपका मोटिवेशन डाउन होगा तो हफ्ते 2 हफ्ते आप नहीं भी पढ़ेंगे। हाँ, बिल्कुल। जिससे कि जो पढ़ाई में जो कंटिन्यूटी चाहिए, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, जो है कंटिन्यूटी, तो वो आप मोटिवेशन से नहीं, आप डिसिप्लिन से मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप खुद को डिसिप्लिन करें, आप किसी एक टाइम टेबल को फॉलो करें और स्ट्रिक्टली फॉलो करें और उसमें बहुत कम ही गुंजाइश रखें कि उसको आपको ख़राब होने दें। कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज़ आप अपने डिसिप्लिन को बहुत अच्छे से मेंटेन अगर करेंगे, आप मिसाल के तौर पर आप अगर 5 वक्त की नमाज के हिसाब से आप अपने रूटीन को बना लेते हैं, सुबह उठने का, नमाज़ पढ़ने का, उसके बाद फिर आप पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, तो आप फजर से ज़ोहर के बीच में काफ़ी अच्छा वक्फ़ा है जिसमें आप
बहुत अच्छी पढ़ाई आप अगर कहें तो आप जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टडी है वो आपको फजर से ज़ोहर के बीच में अपनी पढ़ाई को मुकम्मल कर सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल 50 to 60%। तो इस तरह से आप अगर ख़ुद को डिसिप्लिन रखेंगे तो आपके लिए सक्सेस बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा। इससे मैं यही कहूँगा कि आप मोटिवेशन पे ना जाएं, आप यूट्यूब पे किसी दूसरे के सक्सेस को, किसी दूसरे की कामयाबी को देखकर, किसी यूट्यूब के शॉर्ट्स को देख करके आप खुद को मोटिवेट 2 दिन कर लेंगे, लेकिन वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाए। इसलिए आप अपने ड्रीम को आपको खुद से जीना पड़ेगा, अपने दिल के अंदर में उस चीज़ के लिए पक्का इरादा करना पड़ेगा और उसके लिए आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ेंगे, क्योंकि बिल्कुल। डिसिप्लिन को बनाने में ही एक अच्छा वक्त लग जाता है। लेकिन जब आप डिसिप्लिन हो जाते हैं तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाती हैं, आपकी पढ़ाई में भी आपको आसानी होगी और आप बहुत जल्दी अपने सक्सेस के पास पहुंच जाएंगे। बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने मिस्टर ज़ाफ़रान। मिस्टर ज़ाफ़रान, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक टीचर का क्या रोल होता है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने और सोसाइटी में पॉजिटिविटी क्रिएट करने में? देखिए, एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में माँ बाप के बाद अगर किसी शख्स का रोल है सबसे बड़ा, तो मैं तो यही मानता हूँ कि टीचर, एक उस्ताद का ही सबसे बड़ा रोल है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे उस्ताद से ही सीखते हैं। सिर्फ पढ़ना लिखना ही एक चीज़ नहीं है जो टीचर्स पढ़ाते हैं। बहुत तरह के आदाब होते हैं, बहुत तरह के जो मैनर्स होते हैं, वो बच्चा स्कूल में या कहीं किसी इदारे में ही सीखता है। और बहुत सारी गलत चीज़ें हैं जो हमारे समाज में है, जो बुराइयां हैं, उससे भी रोकने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे उस्ताद, हमारे टीचर का ही होता है। और हमें सही रास्ता दिखाना, और मैं तो ये कहूँगा कि टीचर वो है कि जो हमारे रास्ते को रोशन करके रखे हुए हैं। यानी कि हमें जो रास्ते पे रोशनी मिलती है कि हमें किस रास्ते पे जाना है, वो रास्ता सही है या गलत है, वो उसमें कैंडल का काम वो टीचर ही करते हैं। क्योंकि वो हमें बताते हैं अपने तजुर्बे से कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो रास्ता सही है या गलत है, क्या उस पर हमें कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसलिए मैं तो यही मानता हूँ कि अगर माँ बाप के बाद अगर सबसे बड़ा मकाम मेरे नज़र में किसी का है तो वो उस्ताद का है। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत अच्छे उस्ताद मिले और मैंने हमेशा अपने जितने भी उस्ताद रहे उनकी इज़्ज़त की है, चाहे वो मेरे से भी उम्र में छोटे रहे हो। लेकिन अगर मुझे कुछ सीखने को मिला है तो मैंने उनको अपना उस्ताद, अपना टीचर ही माना है। बहुत बढ़िया। और आजकल मैं क्या देखता हूँ कि आजकल के बच्चे टीचर्स की इज़्ज़त नहीं करते हैं, हाँ। जो कि बहुत बुरी बात है। तो इस पे मेरा मशवरा होगा जो आज की जनरेशन के बच्चे हैं जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कि आप अपने उस्ताद की इज़्ज़त करें, उनसे सीखने का काम करें। वो एक दरिया के तरह है जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। वहाँ पे उनके पास नॉलेज का जो है सागर है। आप उनसे अच्छी चीज़ों को सीखने की कोशिश करें और आपको वो उनसे फ़ायदा ही पहुंचने वाला है, आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो मुझे लगता है कि एक बेहतर समाज बनाने के लिए, एक बेहतर सोसाइटी को बनाने के लिए और एक बेहतर शख्सियत को पैदा करने में माँ बाप के साथ साथ एक टीचर का बहुत बड़ा रोल है, जिसको हम कभी भी जो है इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत बड़ी बहुत अच्छी बात कही आपने मिस्टर ज़ाफ़रान। मिस्टर ज़ाफ़रान, जैसा कि आपने पहले भी कहा है कि बिहार के बच्चे ज़्यादातर से गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादातर से करप्शन से जुड़ी होती है। आपका क्या मानना है? देखिए, ये बात सच है बिल्कुल कि गवर्नमेंट सेक्टर में करप्शन बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह ये है कि हमारा सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि लोग करप्ट हो जाते हैं। यानी कि हर वो इंसान जो ऊंचे पोस्ट पर है या जिसको मौका मिलता है करप्शन करने का, वो करप्शन करता है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आदमी करप्ट है, ये एक पूरा लूप बना हुआ है जहाँ पर ऊपर से लेके नीचे सब कोई जो है अपने हिस्से का जो है सो कि करप्शन करते हैं। और अगर करप्शन की बात करें हम कि हम करप्शन कैसे हटाना पॉसिबल है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें और ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज लाने पड़ेंगे कि जिससे लोगों को जो है सो करप्शन करने की हिम्मत ना हो। और साथ ही साथ जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी जो आवाम है, उसको एजुकेट करना, उसको जागरूक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस रिप्रेजेंटेटिव को हम इलेक्ट करते हैं, जो हमारा नेतृत्व करता है, एमएलए हो चाहे एमपी हो, वो कैसा है। जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को देखेंगे कि वो पढ़ा लिखा है,
वो ईमानदार है अगर, तो फिर इस करप्शन का जो रेट है वो धीरे धीरे नीचे जाएगा, क्योंकि हम ऐसे लोगों को ही सिलेक्ट करके भेज रहे हैं जो करप्शन करने के लिए ही जाते हैं, तो वो करप्शन करते हैं। और जो पॉलिसीज़ भी वो फ्रेम की जाती है वो उसमें बहुत सारे लूप होल्स होते हैं जिसके वजह से करप्शन पॉसिबल होता है। और जो लोग जितने बड़े ओहदे पे होते हैं उनके लिए करप्शन करना ज़्यादा आसान हो जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए कि एक IAS ऑफिसर के लिए करप्शन करना बहुत आसान है। उसकी जो बेसिक सैलरी होती है वो बहुत एक आम, मतलब आप एक जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाला एक एवरेज सैलरी होती है, लेकिन उनके पास वेल्थ उससे ज़्यादा होता है। उसकी वजह यही होती है कि वो पैसे वो बाहर से कमा रहे होते हैं, अंडर द टेबल वो कमा रहे होते हैं। लेकिन अकाउंटेबिलिटी की हमारे स्टेट में, हमारे कंट्री में कमी है, जिसके वजह से जो है करप्शन का रेट बहुत ज़्यादा है। छोटे से छोटे काम के लिए हमें जो है सो के देना पड़ता है पैसा। और करप्शन सिर्फ एक इंसान की वजह से पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसमें हमारी भी गलती है। हम जो आवाम हैं, जब हमारे पास कोई गवर्नमेंट का काम आता है जिसको हमें कराना होता है, तो हम भी क्या करते हैं कि हमें हमारा काम जल्दी हो जाए, उसके लिए भी हम क्या करते हैं कि हम पैसे देते हैं। तो अगर हम जैसे जागरूक लोग अगर हम ये कहें कि नहीं, हम पैसे नहीं देंगे, जिस काम को कराने के लिए सरकार ने एक पैसे की बात नहीं की, उसके लिए हम पैसे नहीं देंगे, तो हम अगर अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे तो ये करप्शन जो हो रहा है उसको हम कहीं बहुत हद तक इसको कम कर सकते हैं। तो अगर हम खुद देखेंगे ये कि क्या जो सामने में जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है और जो हमारे एरिया का जो ऑफिसर है वो अगर ईमानदार नहीं है, तो हम क्या एक्शन ले सकते हैं। हम अपने राइट्स, क्योंकि हमारे जो मुल्क का कानून है, जो आइन है, वो हमें हिफाजत देता है कि हम अपने जो हक है उसके लिए लड़ सकते हैं, हम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर आवाम उतनी पढ़ी लिखी नहीं है और इसके वजह से हम आसानी का रास्ता ढूंढते हैं, और आसानी का रास्ता ये है कि कुछ पैसे दे देकर हम अपने काम को करा लेते हैं। बहुत सही बात कही मिस्टर जाफरान। आपके अकॉर्डिंग एज अ BPSC एस्पिरेंट आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं बात करूं कि मैं अगर कोई ऑफिसर होता तो मैं क्या कर सकता हूं करप्शन को रोकने के लिए, तो सबसे पहला काम तो यही मैं कर सकता हूं कि मैं अपनी तरफ से कभी भी एक पैसे की जो है सो के घूस ना लूं। ये इस चीज़ को अगर हर ऑफिसर अपने अंदर में बैठा ले कि नहीं, मुझे करप्ट नहीं करना है, मुझे अपने देश को खोखला नहीं करना है और ईमानदारी से काम करना है। और देखिए, बात ये है कि जिस एग्ज़ाम की बात हो रही है, जिस जॉब की बात हो रही है, वो एक जॉब नहीं है, उसका नाम ही है सिविल सर्विस। तो ये सर्विस है, ये देश की और देश के जनता के लोगों की सेवा है। तो आप अगर सेवा करने जा रहे हैं तो फिर आप पैसे को पीछे छोड़ दीजिए। अगर आपको दूसरे गरीब और मजलूम की मदद करके, उनके काम को आसान करके आपको दिल में तसल्ली होती है, तशफ़ी होती है, तभी आप उस तरह के सेवा में जाएं, उस तरह के सर्विसेज में जाएं। अदरवाइज़ अगर आपके इंटेंशन गलत है कि मुझे ऑफिसर बन करके करप्शन करना है, तो इससे हमारे देश को और हमारे देश के नागरिकों को फ़ायदा नहीं, नुकसान पहुंचेगा, और हमारा देश जितनी तेज़ी से तरक्की करना चाहिए कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। बहुत खूब कहा आपने मिस्टर जाफरान, आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है। थैंक यू। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप उन स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी अपने प्रिपरेशन जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन जो होता है, कोई एक दिन वाला रेस नहीं है, ये एक मैराथन होता है जिसमें आपके अंदर में जज्बा भी होना चाहिए, एंड्योरेंस भी होना चाहिए, और आपके अंदर में सारे परेशानियों को, सारे मुश्किलों को सफ़र करने की सलाहियत भी होनी चाहिए। आप बहुत आसानी से अगर आप गिव अप कर देंगे तो आप किसी गोल के तरफ पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको वक्त लग सकता है, लेकिन अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, आपकी पढ़ाई सही है, आपकी स्ट्रैटेजी अगर सही है, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। आप बस हिम्मत मत हारिए। हाँ, ये चीज़ है कि आप अपने वक्त को देखें कि आप कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक एग्ज़ाम के पीछे आप इतना वक्त दे दें कि फिर आप कहीं दूसरे जगह, दूसरे सेक्टर में जाने के लायक ना रहें। सो मेरा कहना ये होगा कि
डू नॉट बी द कैप्टिव ऑफ अ सिंगल ड्रीम। ज़िंदगी में एक सपना मत देखिए, ज़िंदगी में बहुत सारे सपने देखिए। अगर एक सपना टूट जाए तो उस सपने को लेकर के बैठ कर के रोइए मत, कोई दूसरा बड़ा सपना देखिए। हमेशा बड़ा सपना देखिए, ख्वाब हमेशा छोटे नहीं देखिए, आप ख्वाब बड़े देखिए, क्योंकि आप जब ख्वाब बड़े देखते हैं तो आप बड़े काम करने की आपके अंदर में सलाहियत और क़ुव्वत पैदा होती है। तो आप हमेशा बड़े ख्वाब देखें और बड़े से बड़े अचीवमेंट को आप हासिल करने की कोशिश करें। और उसके लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ वो है कि ख़ुद पर आप यकीन रखें कि आप एग्ज़ाम हो या कोई भी गोल हो, आप उसको अचीव कर सकते हैं। और उस चीज़ को अचीव करने के लिए भी जितनी भी कुर्बानी देने की ज़रूरत पड़ेगी, मैं उस कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। बहुत 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 बढ़िया मिस्टर ज़ाफ़रान, आपकी जर्नी सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ज़ाफ़रान। बहुत खुश हुई आप यहाँ आए, अपनी जर्नी शेयर किया, अपने थॉट्स शेयर किया। उम्मीद है हमारे व्यूवर्स को आपके थॉट से बहुत फ़ायदा पहुँचे इंशाल्लाह। आपका भी शुक्रिया। आज की कहानी ने ये साबित कर दिखाया है कि एवरेज होना कोई वीकनेस नहीं है, लेकिन सीखना छोड़ देना सबसे बड़ी हार है। वो कहते हैं ना, तूफानों से डरकर कश्ती पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं थी आपके साथी अशफानाज। मिलेंगे एक नए जज्बे, एक नए सपने के साथ। तब तक के लिए बिलीव इन योर ड्रीम्स, वर्क हार्ड एंड नेवर एवर गिव अप। ये इंटरव्यू एक रियल न्यूज शो नहीं था, बल्कि एक एजुकेशनल प्रोजेक्ट था जो हमें मिला हमारे आइकॉन इंस्टीट्यूट से। यहाँ सिर्फ कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं होती, बल्कि स्टूडेंट्स को हर फील्ड के लिए तैयार किया जाता है, जैसे स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन, एडिटिंग, टीम वर्क, सब कुछ। 25 साल से कंप्यूटर एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहा है। हर बार नए नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जिससे उनका कॉन्फिडेंस और स्किल डेवलप हो। यहाँ एक मॉडर्न कंप्यूटर लैब क्लास के साथ साथ पीसफुल लाइब्रेरी है, जहाँ हम सभी स्टूडेंट्स आते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ करने के लिए, SSC, बैंकिंग, रेलवेज़।